होप यू आर ऑल गुड। सो आज यार माइलेज इसका चेक करते हैं कि भाई रेन मोड पे कितनी माइलेज आती है। मेरा एक दोस्त है कह रहा था भाई रेन मोड पे चलाओ, तो देखते हैं भाई। मैं ज़रा ट्रिप रीसेट कर देता हूँ और बाकी अब वही है, रेन मोड में क्या थोड़ी बाइक ना दब के चलती है, तो उससे पता चल जाएगा कि माइलेज घट रही है बढ़ रही है और कितनी मिल रही है रेन मोड में। और मैंने पावर डलवा रखा है, सो ये भी एक पता चल जाएगा कि पावर डलवाने के बाद क्या माइलेज में फ़र्क आता है। क्योंकि देखो वैसे जहाँ तक मुझे लगता है मीटर पे 28 या 30 दिखानी चाहिए, या 30 तक तो दिखानी चाहिए, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे चलाऊँगा, बिल्कुल धीरे धीरे। चलो भाई आकाश जा रहा है अपने काम पे, और संडे है तो भाई अपनी तो छुट्टी होती ही है। सब देखो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, और ट्रैफिक भी होगा, गियर शिफ्ट भी करने पड़ेंगे, और 100 की स्पीड की एवरेज मेंटेन करके चलेंगे। बाकी यहाँ से मेरे को अभी घर पहुँचते टाइम भी कम से कम लग जाएगा 40 मिनट्स, और उससे हमें माइलेज का भी अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तक तो बहुत भगाई है, बट अब एकदम आहिस्ता चलेंगे। और देख लो ज़्यादा नहीं, 100 की स्पीड, उससे कम। बट भाई एक चीज़ है, अगर तुम मेरे से एक चीज़ पूछोगे ना कि भाई 400 सीसी की बाइक लेनी है, कौन सी बाइक लें, तो मैं कहूँगा यार अगर फीचर्स वाइज आप चाहते हो कि KTM में फीचर्स जो मिल रहे हैं आपको वो चाहिए, तो भाई KTM के अलावा कोई बाइक नहीं है 390 के अलावा। अब ड्यूक 390 भी ले सकते हो, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो मैं कहता हूँ RC 390 लो भाई। RC 390 इज़ वे टू गुड। उसमें आपको कोई दिक्कत फील ही नहीं होगी कभी भी। बहुत बढ़िया भागेगी बाइक, हवा को काटेगी, बाइक में कोई वॉबल इशू नहीं होगा। बाकी 400 सीसी में यार और कौन सी बाइक आती है, ट्रैम्प 400 आती है, वो मेरे को पसंद नहीं भाई। CB 350 एक आती है। इतना मौसम रहे ना सही है भाई। ये है कि यार अगर तुम NS 400 UG लो, पर अब क्या है Z ले ली ना और UG आ गई, तो भाई पछतावा हो रहा है, सच बता रहा हूँ। तो पछतावा हो रहा है क्योंकि भाई अब UG में पावर दे दिया, ठीक है। बहुत गलत किया भाई बजाज वालों ने। क्या बोले भाई, कितनी रिक्वेस्ट कर ली, फिर भी जीरो के जीरो नॉलेज है। बजाज पल्सर ऑफिशियल वाले भैंस, यहाँ कुछ नहीं आता भाई इन्हें। एक तो तुम लोगों ने पावर निकाल दी सेम प्राइस सेगमेंट पे, फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अब तुम पे भरोसा हो। भाई भरोसा ही तोड़ दिया इसने तो। पहली NS 400 आई है पल्सर बजाज, इन्होंने UG निकाल दी। मतलब हम लोग पागल बैठे थे, जो फर्स्ट लॉट हमें बेच डाली इन्होंने। गलत है भाई ये, ताकि फर्स्ट लॉट में पता चल जाए क्या 400 बिक रही है या नहीं। अब भाई ले ली, मैंने ले ली, आप लोगों ने ले ली, अब भाई क्या कर दिया, UG निकाल दी। बताओ अरे यार, या तो फिर ऐसा करो भाई, जिन्होंने 400 अब ले ली Z, उनके लिए भाई लेके आओ, अब तुम लोग पावर लेके आओ, सेम अपडेट लाओ, इंजन रिप्लेस करो, कुछ भी करो। अब दुख तो होता ही है भाई, बहुत पछतावा हो रहा है भाई। ऐसा लग रहा है Z थोड़ा सा वेट ही कर लेता मैं, 1 साल बिना यूट्यूब के मोटो ब्लॉगिंग करता ही नहीं ना, तो सही रहता। इस स्पीड में बाइक चलाने में भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, फुल कंट्रोल्ड है। पता है एक होता है ना तेज़ चलाने में ना अनकंट्रोल्ड रहती है, तुम इधर से स्विचिंग लेन नहीं कर सकते हाई स्पीड में। अब क्या है 100-120 की स्पीड में तब भी चलता है, कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उससे ज़्यादा में ना फ़र्क पड़ता है। तो मैं अब यहाँ से लेफ़्ट लूँगा अंदर का रास्ता। अब जाके मैंने गियर डाउन किया भाई, तब से डाउन ही नहीं किया था। अब थोड़ी सी भगाते हैं।
यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं भाई, राइट में तो रोकूंगा ही नहीं, लेफ्ट से बोल दूँगा भले ही, आगे तो पिक्चर हो जाएगी भाई। यार पता है पुलिस वाले पता है किसी भी चीज़ के लिए पकड़ सकते हैं। अब देखो बाइक स्टॉक है, बट एक चीज़ अभी भी स्टॉक नहीं है, पता है क्या? मिरर्स। अब वो लोग ना मिरर्स को लेके भी पकड़ सकते हैं भाई, बिल्कुल। चलो फाइनली यहाँ से तो निकल गया मैं। तो इसी बात का डर रहता है, मैं मिरर्स लगाने को तो लगा दूँ, बट ये जो मैंने ऑयल कैन लगाया ना, इसकी वजह से नहीं लगेगा, ये इसकी प्लेसमेंट फिर बदलनी पड़ेगी। बाकी जैसे ट्रिप वगैरह पर जाए तो मैं तब शीशे लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से दिल्ली कैंट वाला रास्ता ले लेते हैं, यहाँ पे रेड लाइट बहुत आती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, खाली रास्ता तो मिलेगा एटलीस्ट। तो एक सिटी माइलेज इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसे खाली रास्ते में सिटी में कैसी माइलेज आती है। अगर मैं अभी देखूं तो पता चल जाएगा भाई, 32 लिखी आ रही है वैसे। सो भाई अभी तक जैसे रेन मोड में था तो 32 माइलेज लिखी आ रही थी, ठीक है। मैं स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ, ये लो। अब मैंने इसको रोड मोड कर दिया है। अब मेरे को ऐसा लगता है भाई रेन मोड का उतना यूज़ नहीं है, तो मोड चेंज कर दिया मैंने, तो सही हो जाएगा यार। कितनी खुली ठंडी हवा आ रही है ना यहाँ पे। इसमें कोई शिफ्टर भी दिया होता ना भाई, बहुत मज़ा आ जाता है यार। अब अलग से क्विक शिफ्टर लगाना मतलब जुगाड़ वो सब करना भाई सही नहीं है। एंड मैंने ऐसा बताया भाई, नो मोर मॉडिफिकेशंस फॉर टाइम बीन। बहुत मॉडिफिकेशन, बहुत पैसा लगा दिया। अब भाई थोड़ा खुद पे भी पैसा लगाना है, मतलब लगा ही रहा हूँ अब, तो नेक्स्ट मंथ से लगाना स्टार्ट कर दूँगा। हेल्दी डाइट पे आ गया भाई तुम्हारा भाई, बहुत खा लिया मोमोज बर्गर। अभी भी ऐसा नहीं है खा रहा हूँ, बट लिमिट कर दिया भाई। जहाँ फुल प्लेट रोज़ खा लेता था, अब ऐसा लगा लो हाफ ले लेता हूँ मैं। एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के फिर खा लो, ऐसे हफ्ते में एक बार खा लिए, तो इस तरह कर दिया मैंने। बाइक के साथ साथ खुद को भी तो भाई सही रखना है ना। तो 31 की माइलेज आ रही है, मतलब 30 की माइलेज लगा लो जो सिटी में बाइक में लिखा आता है। तो आप लोग अपना बताना भाई आपकी बाइक में कितनी माइलेज लिखी आ रही है। सो मेरे को लगता है अगर 28 भी लिखी आ रही है ना, 28, 29, 30, 31, 32, तो बहुत इनफ है भाई, सही है। 390 में तो भाई मैंने देखा ना कम आ रही है माइलेज, जैसे 20, 22, इसमें फिर भी थोड़ी सी ऊपर आ जाती है 400 सीसी होने के बाद भी। ये देख लो भाई मेरे सामने गाड़ी BMW की, और उसको पीछे कर दी मैंने। देख रहे हो भाई 5-10 सेकंड में तो 100 पार हो जाती है, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड चाहिए, 100 प्लस हो जाती है भाई ये NS 400। और स्पोर्ट्स मोड है लगा दिया मैंने इसका, क्योंकि चलाने में मज़ा आता है भाई उसी में ही। अब देखो मैंने ऐसे भगा के आ रहा हूँ ना, धीरे चलाने का मन ही नहीं हो रहा था। 30 की माइलेज कम हो रहा है धीरे धीरे, बट देखो एक एस्टिमेट तो पता चल गया, जो सिटी में माइलेज आपको 100 की स्पीड में चलाने में आएगी वो 30 तक आ जाएगी मीटर पे। आज काफ़ी सही रहा, देखो धूप आने से पहले ही वापस निकल गया मैं।
सिटी राइड्स के लिए तो सही है भाई NS 400, ठीक है, कम बजट में तुम्हारी आ रहे, बहुत सही कर रहा है, बिना नॉलेज के गाड़ी चलाते हैं ना। मुझे तो ये देखो कहीं दिक्कत ऐसी नहीं लग रही, सिटी राइड में भाई सही चल रही है। अगर हाँ भाई तुम्हें बिल्कुल ही चाहिए कि भाई अब बिल्कुल ही सबसे लीडर क्लास बाइक बजट है तो कोई इशू नहीं है, और अगर बजट का थोड़ा इशू है तो NS 400 सिंपल। बजट है तो भाई 390 ले लेना, कंपेयर मत करना कि उसमें क्या है इसमें क्या। बजट है तो गो फॉर 390, बजट नहीं है NS 400 बेस्ट ऑप्शन, इससे बेस्ट नहीं मिलेगा, ये है। क्योंकि भाई सारी चीज़ बजट के ऊपर होती है। गाड़ी अब देख लो, मारुति स्विफ्ट कितने की है ये 7-8 लाख, ब्रीजा कितने है ये 10 लाख, ग्रैंड विटारा 12, क्रेटा 15, स्कॉर्पियो 20, XUV 700 जो आई है 25। सबका काम सेम ही है बट क्वालिटी। अब बजट है तो लो, नहीं है तो कुछ नहीं भाई, 400 ले लो फिर। इसका लॉन्च कंट्रोल बहुत स्मूथ है, पता है, जैसे कम गियर पे हो, कम स्पीड पे हो, और एकदम खींचती चली जाती है, बढ़िया निकाल देती है ये पावर। अब तो यार गलियां आ गई है, तो बताना मुझे भाई। माइलेज एक बार फिर एक चेक कर लेते हैं लास्ट टाइम, क्योंकि अब रश राइडिंग करता हुआ आया 28 हो गए। मतलब यार देखो, भगाओगे तो कम होगी, वही 24-25 मिलेगी, उससे भी कम मिल सकती है। ये तो मैं मतलब वैसे भगा रहा हूँ 100-120 पे, अगर कांस्टेंट 100 पे चलोगे तो आपको 30 तक आ जाएगी। तो बाकी यार बस यही रहेगा वीडियो में, मिलते हैं इसी यार नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड बाय।